हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग सैंपल पेपर सेकंड कर रहे थे, सेक्शन डी कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया था, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया था। आज हम लोग वो 2-3 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग सैंपल पेपर सेकंड को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग सैंपल पेपर थर्ड स्टार्ट करेंगे। थोड़ा रिवीजन तेज करो क्योंकि स्लो चल रहा है रिवीजन। थोड़ा सा रिवीजन क्या करना पड़ेगा, रिवीजन थोड़ा तेज करो, स्पीड रखो रिवीजन में। क्लियर? तो सेक्शन डी का हम लोग क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 में क्या बोल रहा है? इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP is equal to n times its nth term and m not equals to n, show that m plus nth term of an AP is 0। यानी m टाइम्स mth टर्म जो है वो इक्वल है n टाइम्स इट्स nth टर्म और m नॉट इक्वल्स टू n। शो करना है कि m प्लस nth टर्म जो है वो 0 है। तो हम लोग को गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 27। m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म। देखो एनसीईआरटी m है, mth को ऐसे लिखेगा, ठीक है? अगर n r से वाला देखोगे तो वो ऐसे लिखेगा, दोनों सेम है। तो m टाइम्स इट्स mth टर्म इक्वल्स टू n टाइम्स इट्स nth टर्म। ये है क्वेश्चन में, n टाइम्स इट्स nth टर्म। शो दैट, और गिवन क्या है? m नॉट इक्वल्स टू n, m नॉट इक्वल्स टू n। ये है तुम्हारा गिवन। और प्रूव हम लोग क्या करने बोल रहा है? टू शो, शो पर लिख देते, तो यहां लिख देते टू प्रूव। प्रूव ये करने बोल रहा है t m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म है वो तुम्हारा क्या है? 0 के बराबर। ये हम लोग को शो करने बोल रहा है और गिवन तुम्हारा ये है। तो जो गिवन है हम लोग उसी को उठाएंगे, उसी के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर m प्लस nth टर्म को 0 लाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। m t mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स t nth टर्म। तो m इंटू t n इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो टी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये a प्लस, या हम दे देते हैं मिडिल ब्रैकेट, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू n टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। क्लियर? यहां से हम लोग अगर यहां से सॉल्व करोगे तो m इज इक्वल टू, ये इसको क्या करो, a प्लस, ये तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा m इंटू डी माइनस डी इक्वल्स टू n a प्लस n इंटू डी माइनस डी, n इंटू डी माइनस डी। ये यहां से हम लोग इसको ले जाते हैं हम लोग ब्रैकेट के अंदर। क्या करें? हम इसको ले जाते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो अगर हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? बोलो, m इंटू a, m a प्लस m स्क्वायर d माइनस m इंटू डी। सारे को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए और ये क्या हो जाएगा? n a प्लस n स्क्वायर d माइनस n d। हम लोग को शो करना है t m प्लस n, यानी हम लोग को ये प्रूफ करना है t m प्लस n इज इक्वल टू 0। ये दिखाना है ना। तो t m प्लस n को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n। अगर यहाँ n होता है तो n माइनस 1 इंटू डी करते, यहाँ पर अगर n होता है तो n माइनस 1 इंटू डी करते, लेकिन यहाँ पर है तुम्हारा क्या? यहाँ पर है m प्लस n। क्या है? m प्लस n, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या शो करना है? हम लोग को 0 शो करना है। दैट इज ये हम लोग को दिखाना है, ये वैल्यू की जगह पर इसको ले आना है और इस वैल्यू की जगह पर हम ये लिखेंगे
और इस ये इक्वल टू क्या प्रूव करना 0। क्लियर? तो यहां से हम क्या करते हैं, ये वैल्यू को उठा के ले आओ इधर, क्योंकि a तुम्हारा क्या ना m प्लस n लाना है ना, m प्लस n, इस वैल्यू को उठा के ले आओ इधर, ले आओ उठा करके इधर। तो ये क्या हो जाएगा ma, हाँ यहाँ माइनस इधर आएगा, क्या होगा प्लस nd होगा। नहीं यहाँ फिर कॉमन नहीं निकलेगा ना, कॉमन नहीं निकलेगा, सॉरी यहाँ तुम्हारा कॉमन नहीं निकलेगा। यहां से हम लोग करते हैं ma, कुछ वैल्यू कैंसिल आउट होगा यहां से, चलो सही है, ma माइनस na, इसको उठा के लिया इधर, और ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर d माइनस एन डी, इसको ले जाओ m स्क्वायर d प्लस m d। क्लियर? इस दोनों को साथ में ले आओ, इस दोनों को साथ में क्या होगा m स्क्वायर d माइनस m स्क्वायर d और माइनस एन डी और प्लस एम डी। हाँ इस दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, d कॉमन निकलेगा, यहाँ तुम्हारा क्या बच जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। क्लियर? और इस दोनों में हम क्या करें, माइनस d को हम बाहर निकाल लेते हैं, माइनस d को हम बाहर निकाल लेते हैं, या फिर हम माइनस d को तुम बाहर निकाल लो, माइनस d को बाहर निकाल लिया। क्लियर? तो अगर हम लोग माइनस d को अगर बाहर कॉमन निकालते तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस m। क्लियर? तो यहाँ से तुम्हारा इस फॉर्मूले में देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो दोनों में से d को कॉमन निकलेगा, यहाँ पे d है इसमें भी d है, तो d को हम पहले कॉमन निकाल लिए। यहाँ तुम्हारा अच्छा यहाँ एक स्टेप और कर लो, इसको लिख सकते हो n प्लस m इंटू n माइनस m, कोई दिक्कत नहीं करेगा। एक स्टेप और आगे हम बढ़ गए क्योंकि प्रॉब्लम होगा किसी स्टूडेंट को। यहाँ से हम कॉमन निकाले, क्या कॉमन निकाले बोलो, a कॉमन निकाले m माइनस n, और यहाँ से m माइनस n उतारते जाओ, m माइनस n उतार लो इसको। ध्यान से देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, d दोनों में है, d बाहर पहले कॉमन निकाल लो, ये हमको प्रूफ करना है। a m माइनस n, इसमें से हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं d, d के साथ साथ कॉमन निकाल रहे हैं n माइनस m, n माइनस m कॉमन निकाले, और यहाँ तुम्हारा क्या बचेगा n प्लस m बचा, क्या n प्लस m यहाँ रहा, और यहाँ क्या रहा पूरा निकाल लिए तो माइनस 1, तो यहाँ तुम्हारा बचा n प्लस m माइनस 1। यहाँ से ध्यान से देखो, ये वैल्यू हम m प्लस n सॉरी n माइनस m को बाहर निकाले कॉमन और d निकाले, इसमें तुम्हारा n प्लस m बचेगा, और यहाँ से हम पूरा कॉमन निकालिए दैट इज माइनस 1 यहाँ पर रह जाएगा, तो n प्लस m यहाँ बचा और यहाँ तुम्हारा क्या बचा माइनस 1। क्लियर? अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन क्योंकि कैंसिल आउट करना है, तो ध्यान से देखो यहाँ m के साथ क्या लगा हुआ प्लस साइन लगा हुआ है, और यहाँ m के साथ क्या लगा हुआ माइनस साइन, और यहाँ m के साथ माइनस है, तो यहाँ m के साथ क्या है तुम्हारा प्लस साइन है, प्लस साइन है। यहाँ देखो दोनों का साइन क्या हो रहा है रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a m माइनस n, यहाँ से कॉमन निकाल लो माइनस निकाल ली, अंदर का साइन रिवर्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा n के आगे प्लस है तो n के आगे क्या लगा दो माइनस, और यहाँ लगा दो प्लस, और इसको एज इट इज उतार लो n प्लस m माइनस 1, और ये वैल्यू क्या हो तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस d n प्लस m माइनस 1। क्लियर? ये चीज समझ में आया? इस वैल्यू को उठा करके हम पूरा ले आ रहे इधर, तो इधर उठा के ले आओगे तो क्या होगा ये माइनस में इधर आया क्या होगा प्लस हो जाएगा, n प्लस m माइनस 1, इधर क्या बचा 0, तो इसको हम लोग लिख देते हैं a प्लस, लिख सकते हैं d को हम इधर लिख दिए, तो देखो ध्यान से देखो a प्लस
इसको n मानो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ध्यान से देखो ये वाला वैल्यू चला आया, तो इस वैल्यू को हम ये वैल्यू लिखे थे, इस वैल्यू को हम क्या लिखे थे, ये वैल्यू लिखे थे ना, तो इस वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं ना। तो ये किसका वैल्यू है, टी एम प्लस एन का वैल्यू है, दैट इज टी एम प्लस एन टर्म लिख दिए इसकी जगह पर, इज इक्वल टू क्या है, 0। यही तो हमको प्रूव करना था, क्लियर। तो ये एपी का एक क्वेश्चन पूछता है हर बार, समझ में, और वो भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आया कि सबसे पहले हम क्या किए कि जो प्रूफ करना है दैट इज टी एम प्लस एन टर्म इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो देखिए कि टी एम प्लस एन टर्म का वैल्यू क्या होगा, तो a प्लस n की जगह पर m प्लस n है, तो n माइनस 1 इंटू डी, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू ध्यान से देखो कि ये वैल्यू आ चुका है, तो इस वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं, इस वैल्यू को तो ये भी लिख सकते हैं, तो हम बस इस वैल्यू का लिख दिए टी एम प्लस एन टर्म और इज इक्वल टू राइट साइड क्या है हमारा 0 आई, तो प्रूफ करना है। चलो क्वेश्चन नंबर ये 27 तक 28 देखो। अ शॉपकीपर बाय सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स in rupees 80. If he buy 4 more books, then new cost price of each book is reduced by 1. Find the number of book initially he buy. बोल क्या रहा है, एक शॉपकीपर ने कुछ बुक खरीदा, कितना खरीदा ये नहीं पता, लेकिन जो बुक जो खरीदा है, बाई जो किया है वो रुपीज 80 का किया है। अगर वो 4 एक्स्ट्रा बुक यानी 4 एक्स्ट्रा बुक अगर वो बाई करेगा, तो हर एक बुक पर कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बुक इज रिड्यूस बाय 1। हर एक बुक का दाम जो है 1 रुपया से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, क्लियर। तो हम लोग क्या मानते हैं, कितना बुक खरीदा ये नहीं बोल रहा है, लेकिन जितना भी बुक खरीदा है उस बुक का टोटल कॉस्ट कितना दिया, वो 80 रुपीज दिया है, क्लियर। तो 80 रुपीज दिया, अगर वो जितना बुक खरीदा, अगर उस बुक में अगर 4 बुक अगर एक्स्ट्रा खरीद ले, तो हर एक बुक का दाम 1 रुपया रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर। सो मान लो कि अगर हम x बुक खरीदे, तो x बुक का दाम कितना हो जाएगा, 80 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम x प्लस 4 बुक खरीदेंगे, तो हर एक बुक का दाम 1 रुपया से घटेगा, क्लियर, समझ में। तो एक बुक का दाम क्या होगा, पहले ये निकाल लेते, तो एक बुक का दाम निकाल लेते। अब अगर 4 एक्स्ट्रा बुक खरीदेगा, तो 4 एक्स्ट्रा बुक का दाम 1 रुपया से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर मान लो पहले वो अगर 80 रुपीज में 100 रुपीज में बुक मिल रही थी, एक बुक का दाम 100 रुपीज था, तो देन अगर वो 4 एक्स्ट्रा बुक खरीदता है, तो हर एक बुक का दाम 99 रुपीज हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, नंबर ऑफ बुक्स बी x, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी x। बुक्स बी x, क्लियर। और टोटल कॉस्ट कितना लगा, टोटल कॉस्ट कितना वो पे कर रहा है, रुपीज 80 रुपीज वो पे कर रहा है। अब ध्यान से देखना कि मान लो कि अगर हम 4 बुक खरीदे, कितना बुक खरीदे, 4 बुक खरीदे, और 4 बुक खरीदने में हम अगर उस शॉपकीपर को 80 रुपीज हम पे किए हैं, मान लो कि हम कितनी बुक्स खरीदे हैं, 4 बुक्स हम खरीदे, क्लियर। और उस शॉपकीपर को हम टोटल वो बोला कि 80 रुपीज लगेगा, 80 रुपीज पे कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जनरली पूछते नहीं, हम ये निकाल लेते हैं कि एक बुक का दाम क्या होगा, क्लियर। तो अगर वो मान लो कि वो शॉपकीपर को 80 रुपीज हम पे कर रहे हैं और 4 बुक अगर हम लोग बाई कर रहे हैं, तो एक बुक का दाम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ बुक्स। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 80 रुपीज बाय नंबर ऑफ बुक्स, दैट इज हर एक बुक का दाम क्या हो जाएगा, 80 रुपीज।
तो एक बुक का जहां कॉस्ट निकालना होता है तो टोटल मनी बाय नंबर ऑफ बुक्स। क्लियर? तो ध्यान से देखो कि टोटल बुक्स हम क्या लिए, x लिए है, टोटल कॉस्ट हम क्या पे कर रहे हैं, 80 रुपीज हम पे कर रहे हैं। तो एक बुक का दाम क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ बुक्स। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट दैट इज 80 बाय नंबर ऑफ बुक्स x। क्लियर? अब ये अगर हम लोग 4 एक्स्ट्रा बुक खरीदे तो हम बुक कितना खरीदे, x बुक खरीदे। अब अगर हम लोग 4 एक्स्ट्रा बुक अगर हम लोग बाय करते हैं तो टोटल बुक कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बुक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू x प्लस 4। क्लियर? x प्लस 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया? तो बताओ कि कॉस्ट ऑफ वन बुक का दाम क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन बुक टोटल कॉस्ट बाय x प्लस 4 हो गया। अब एज पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी हम वन बुक खरीद रहे, ये भी हम वन बुक खरीद रहे, तो ये हम वन बुक खरीदे 80 अपॉन x का, और ये वन बुक खरीद रहे हैं 80 अपॉन x प्लस 4। अब ध्यान से देखना कि अगर हम 4 एक्स्ट्रा बुक खरीद रहे हैं तो जो कॉस्ट है वो 1 रुपए से क्या हो रहा है, घट जा रहा है। हर एक बुक का दाम 1 रुपए से क्या होगा, रिड्यूस हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक बुक का दाम क्या था, 80 अपॉन x। जब नंबर ऑफ बुक्स हम बढ़ा रहे हैं दैट इज x प्लस 4 बुक्स हम बाई कर रहे हैं, तो हम लोगों को अगर 80 रुपीज में अगर वो देता तो हर एक बुक का दाम क्या होता, 80 अपॉन x प्लस 4 हो जाता। लेकिन जब 80 अपॉन x प्लस 4 एक बुक का दाम है और यहाँ 80 अपॉन x एक बुक का दाम है, तो यहाँ नंबर ऑफ बुक्स क्या है, कम है, और यहाँ नंबर ऑफ बुक्स क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा बुक बाई करने से हर एक बुक का दाम 1 रुपए घट जा रहा है। क्लियर? तो ये बुक खरीदेंगे तो इस बुक में, इस वाले बुक, क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स क्या है, 4 बढ़ा दिए तो दाम क्या हो रहा है, 1 रुपए से घटा दे रहा है। दाम क्या हो रहा है, 1 रुपए से घटा दे रहा है। तो जैसे इसमें 1 रुपया ऐड करेंगे दोनों बुक का दाम इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो एज पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ जो बुक खरीद रहे हैं हर एक बुक के दाम में 1 रुपया कम ले रहा है, दैट इज जैसे ही हम लोग +1 ऐड करेंगे तो दोनों के बुक का दाम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या इसमें 1 रुपया ज्यादा ले रहा है, हर एक बुक का दाम 1 रुपया ज्यादा है, तो जैसे इसमें 1 रुपया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो जहां पर कम पैसा ले रहा है वहां क्या करना पड़ेगा, उतना ऐड करना पड़ेगा, और जहां बुक का दाम घटा रहा है वहां उतना हम लोगों को ऐड करना, जहां घटाएगा ऐड करेंगे और जहां बढ़ाएगा वहां सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ बुक का दाम ज्यादा ले रहा है तो 1 रुपया जैसे ही हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। या फिर यहाँ 1 रुपया क्या कर रहा है, नंबर ऑफ बुक ज्यादा ले रहे हैं तो हर एक बुक का दाम 1 रुपया क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो जैसे ही 1 रुपया हम इसमें ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएगा। तो मेन हम लोग का ये काम है, ये इक्वेशन अगर एक बार बन गया करेक्ट देन हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 80 अपॉन x माइनस 80 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू 1। अब सेकंड केस इसको क्रॉस चेक कर लेना, हमेशा लीनियर इक्वेशन बनाने से पहले क्रॉस चेक कर लेना। देखो डिनोमिनेटर जहां बड़ा होता है, डिनोमिनेटर जहां बड़ा होगा पूरा वैल्यू क्या होगा, छोटा हो जाता है। डिनोमिनेटर जहां बड़ा होता है पूरा वैल्यू क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, छोटा हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या है, बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऐड तो नहीं है, डिनोमिनेटर छोटा है तो पूरा वैल्यू क्या है तुम्हारा, बड़ा है। डिनोमिनेटर जहां ज्यादा होगा होल वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये वैल्यू छोटा है, ये वैल्यू बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं, वैल्यू हम लोगों को पॉजिटिव में आ रहा है, दैट इज 1 आ रहा है। तो ये एक्यूरेट इक्वेशन है। क्लियर? इक्वेशन बनाने से पहले हमेशा क्रॉस चेक करना कि बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, अगर निगेटिव आ रहा है तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे। अब छोटा बड़ा कैसे पहचानेंगे, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ओवरऑल वैल्यू उतना कम होगा। तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है, वैल्यू इसका कम है। क्लियर? तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा, बड़ा में से छोटे को घटाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्लियर?
चलो तो सॉल्व कर जल्दी से हम कर देते सॉल्व। हाँ एलसीएम में क्या होगा, इधर कर लेते हैं सॉल्व। हाँ एलसीएम लो क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 4, x इंटू एक्स प्लस 4, इसके नीचे ऑलरेडी x है, मल्टीप्लाई किससे होगा x प्लस 4। ये एलसीएम लेने आता हो ना, जिसको नहीं आता वो एक बार कमेंट कर देना कि नहीं आता है, उसको हम डिटेल कर देंगे, ठीक है ना। जिसको आता है वो ठीक है, अभी भी टाइम है। जिसको नहीं आता है वो एक बार बोल देना कि ये हम लोग, ये हमको प्रॉब्लम हो रहा है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, ठीक है। हाँ इसके नीचे x है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे x प्लस 4 से, इसके नीचे x प्लस 4 मल्टीप्लाई किससे होगा x से, दैट इज x into 80 इक्वल्स टू 1। यहाँ क्या हो जाएगा 80x माइनस प्लस 240 प्लस 80x इक्वल्स टू, क्रॉस कर देते हैं इसको, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। ये क्रॉस करेगा मल्टीप्लाई तो वैल्यू क्या होगा, सेम होगा ना, तो सेम होगा तो क्या होगा, इसको डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हम, ये हो जाएगा तुम्हारा ये सॉरी ये x छूट गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 80 प्लस 80 160x प्लस 240 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ले जाते हैं सारे वैल्यू को उठा के उधर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 160x माइनस 240 इक्वल्स टू 0, क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये 156x माइनस 240 इक्वल्स टू 0। अब लगा दो यहाँ पर, अब तुमको लगाना है डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाओ, अगर स्प्लिटिंग मेथड लगाना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग मेथड लगा लो, जो आसान लग रहा लगा लो। और यहाँ से वैल्यू 2 निकलेगा, हमेशा एक निगेटिव में आएगा एक पॉजिटिव में, जनरली निगेटिव पॉजिटिव में आता है, एक निगेटिव में आएगा और एक पॉजिटिव में आएगा, तो निगेटिव वाला वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ x, यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा ना, एक निगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा। और ध्यान से देखो x क्या है, नंबर ऑफ द बुक्स, दैट इज x, नंबर ऑफ द बुक्स कभी निगेटिव में नहीं आएगा, क्लियर। तो यहाँ से ध्यान से देखना, 2 वैल्यू आएगा, एक को जो निगेटिव आएगा उसको कैंसिल कर देना, और पॉजिटिव वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ बुक्स कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 कंस्ट्रक्ट, अच्छा ये कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन नंबर 29 पहले खुद से अटेम्प्ट करो, फिर हम बताएंगे कंस्ट्रक्शन का सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट 1/1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 30, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। ये हम लोग को शो करना है, क्लियर, ये हम लोग को शो करना है। तो आइडेंटिटी का क्वेश्चन जो है तुम 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। आइडेंटिटी का मेथड जो है, आइडेंटिटी को प्रूव करना जब होता है, तुम जो मेथड तुमको आसान लगे वो मेथड लगा दो, जो आइडेंटिटी आसान लगे वो लगा दो। लेकिन क्वेश्चन रोकता भी है, अगर रिवीजन करके एग्जाम में नहीं बैठोगे ना, सोचोगे कि बैठ के एग्जाम में करेंगे तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू किस रास्ते से निकल रहे हो, कहाँ जाओगे तुमको नहीं समझ आ रहा है, कहाँ हम जाना है, क्लियर। इसीलिए रिवीजन करना मस्ट है, आइडेंटिटी का रिवीजन करना मस्ट है। हमको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या प्रूव करना और किस रास्ते से जाना है, क्या वैल्यू लेना है। ये नहीं कि आता सब कुछ है, वैल्यू सब याद है, एग्जाम में बैठोगे चलना इधर, घूम जाओगे इधर, क्लियर।
तो इसीलिए रिवीजन मस्ट है, रिवीजन ट्रिक ऑफ आइडेंटिटी का मस्ट है। क्लियर? तो चलो देखो, यहां सबसे पहले हम लोग को टू प्रूव करना है। क्या करें? कॉस से इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, और साइन है तो इसको चेंज कर देते हैं। हाँ, हम लोग आज ये पढ़े हैं साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक, यानी कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। या तो साइन को तुम कोसेक में करो तो कॉस को तुमको सेक में करना होगा। अगर कोसेक को तुम साइन में करते हो तो सेक को कॉस में कर दो। और साइन और कॉस का एक रिलेशन होता है, आइडेंटिटी हो तो वो यूज कर लेंगे। लेकिन ये आइडेंटिटी आई थिंक यहाँ पे चलो देखते हैं। अब साइन हम चेंज कर दे रहे हैं सेक और कोसेक को। वन बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन कॉस को एडिटिव रहने दिए, वन अपॉन वन प्लस सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? बोलो साइन कॉसेक कॉस सेक कॉस हो जाएगा, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई वन प्लस साइन कॉसेक, यानी कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। वन अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, यहाँ एलसीएम लेंगे क्या होगा? बोलो एलसीएम लेंगे क्या होगा? कॉस हो जाएगा ना। हाँ, एलसीएम लेंगे क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। यहाँ एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन। क्लियर? ये कॉस को तुम ऊपर ले जाओ और ये साइन को ऊपर ले जाओ, तो वन बाई वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको ले जाए ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन। इतना बात क्लियर समझ में आ गया? अब यहाँ पर क्या करो कि डिनोमिनेटर में दिख रहा है कि ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा, इस दोनों को साथ में रख लो। और यहाँ एलसीएम में वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, वन प्लस टू बोलो टू प्लस वन बोलो, कोई दिक्कत नहीं करता है। तो यहाँ से हम इस दोनों को साथ में ले आते हैं, इस दोनों को साथ में लेते हैं, हम लोग एलसीएम लेने में थोड़ा सा इजी होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वन प्लस वन बाई वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ले प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई, हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन बोलो, चाहे वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी इसको क्या लिखेंगे? वन बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन बोलो, चाहे वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, इस दोनों में एलसीएम लेंगे क्या होगा? सेम हो जाएगा, दैट इज वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम है ऊपर वाला नंबर सेम उतरेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस दोनों का क्या होगा? सेम हो जाएगा, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा? वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब डिनोमिनेटर सेम होता है ऊपर वाला नंबर सेम उतर जाएगा, तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा और वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या हो? कैंसिल आउट हो जाएगा, और वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कैंसिल आउट, दैट इज वन अगेन वन। तो ये वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, दैट इज RHS। यहाँ पर लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। क्लियर? अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करेंगे? वो आइडेंटिटी के वन प्लस साइन स्क्वायर को लगाएंगे आइडेंटिटी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वन होता है, दैट इज वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो वो लगा देंगे, आइडेंटिटी के पीछे लगे रहेंगे, और आइडेंटिटी से क्वेश्चन नहीं बन करके इसलिए यहाँ से सॉल्व हो जा रहा है। तो ये कहने का मेन ये है कि रिवीजन करो,
आइडेंटिटी रिवीजन जितना करोगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन रुक जाता है। ठीक है, एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता है, जो रिवीजन रहता है वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर? और ये क्वेश्चन जब रिवीजन करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइडेंटिटी का मस्ट है रिवीजन करना। ठीक है, तो आज हम लोग सैंपल पेपर सेकंड हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सैंपल पेपर हम लोग थर्ड देखेंगे। क्लियर? तो मैक्सिमम हम लोग बताए थे मिनिमम कम से कम तो 5 सैंपल पेपर करना ही है। 2 सैंपल पेपर हो गया, ये अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में थर्ड स्टार्ट करेंगे, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। ठीक है, रिवीजन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। टाइम मिल गया, डेट तो बढ़ गया एग्जाम का, टाइम मिला है, मैथ्स में रिवीजन करो। ट्राई ये करो कि फुल मार्क्स को टच करे, फुल मार्क्स को टच करे, फुल मार्क्स को टच करे। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे कल। थोड़ा सा क्या करो, रिवीजन में स्पीड करो, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लो। ठीक है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलो बाय।